प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ। ये पाठ में श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के त्रयोविंशोध्याय यानी कि 23वें अध्याय से प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान देकर सुनेंगे। इसमें कर्दम ऋषि और देवहूति के विहार का प्रसंग है। सुंदर प्रसंग है, ध्यान देकर सुनेंगे। प्रस्तुत है पितृभ्यां प्रस्थिते साधु को विदा नित्यं पर्यचरत्प्रीता भवानी श्रामेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया मोहदेन वाचा मधुरया च भो विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमयं मदम् अप्रमत्योद्यतां नित्यं तेजोवान् समतोषयत् स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुद्धतां देवाद्वर्यसः पत्युराशामानं महाश्वः कालेन भूयसा क्षमां कर्षितां ब्रह्मचर्यया प्रेम गद्गदया वाचा पीडित कृप ब्रवीत कदवाच तुष्टो मध्य तत् मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च त्यक्त्वा यो देहिनां मयमतीव स्वदेहो नावेक्षतः समुचितः क्षपितुं मदर्थे ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपः समाधि विद्यात्मयोग विजिता भगवत्प्रसादा तानेव ते मदनुसेवनयावरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयानशोकान् अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुवौ द्विजिम्ब विभ्रंशतार्थरचना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भूक्ष्व विभवान् ब्रजधर्मदोहान् दिव्यान् नरे दुरधिगान् नृपविक्रियाभिः एवं ब्रुवाणमबलाखिलयोगमाया विद्याविचक्षणमवेक्ष्य गताभिरासीत् सम्प्रश्य प्रणयविवलया गिरीशद क्रीडावलोकविलसद्वसितान् नाहम् निमित्तवाच राध्यं बदद्विजविषये तद् मोहयोग मायाधिपे त्वयि विभो तद्वयं भक्तः मस्ते व्याधाय समयः कृदङ्गसङ्गो भूयाद्वरीयसि गुणः रसवसति न
अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय से पाठ सुन रहे थे संस्कृत में, और उसका सरल और सहज हिंदी में रूपांतरण में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान देकर सुनेंगे और आनंद का लाभ उठाएंगे। प्रस्तुत अध्याय सुनेंगे। श्री मैथिली ने कहा कि विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझने में कुशल साधु देवभूति कदम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगे। उसी तरह जैसे पार्वती जी ने भगवान शंकर की सेवा की। उसने काम, वासना, दम, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी से और लगन के साथ सेवा पर रखकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। देवती सोचती थी कि मेरे पतिदेव देव से भी बढ़ गए हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस अनुपुत्री को व्रतादि का पालन करने में से दुर्बल हुई देखकर देवर्षि श्रेष्ठ कदम जी को दयावश खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा। कदम जी बोले, मनोनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम